फायदा हुआ ये तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था 5 बारी में, 12 मई से लेकर 17 मई तक लगभग हर दिन जो था 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, जिसमें किसानों को भी दिया गया, किसानों के डायरेक्ट खाते में गए, मजदूरों के डायरेक्ट खाते में गए हैं, गरीब मजदूरों के गए हैं, खाने पीने पे खर्च हुए हैं, और जो सभी तरह के मतलब जो एमएसएमई है या आत्मनिर्भर है, हर तरह से सबल करने की कोशिश की गई है। और ये समस्या कोई छोटी नहीं थी, ये समस्या बहुत बड़ी थी, और उसमें 20 लाख करोड़ का लगभग 10% ऑफ जीडीपी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर लगाई, ताकि लोग संभले। एक जो पीरियड है जो जिससे देश जूझ रहा है, जो इतना बड़ा देश है, वो एक बार निकल जाए, बाद में हम इसको इकोनॉमी को रिकवर कर लेंगे और उसको कर लेंगे। पैकेज था वो एक बारी में पढ़ के आपको समझ आ गया था? नहीं, जितना कॉम्प्लिकेटेड वो पैकेज था, आपको लगता है कि वो आम जनता को एक बारी में समझ आया होगा? नहीं, डेफिनेटली देखिए, जो जनधन योजना के तहत जो खाते बने, उनके जब सीधा डायरेक्ट पैसे गए हैं उनको, जो मजदूरों को गए हैं या किसान के डायरेक्ट पैसे गए हैं, और जो भी आदमी कोई आत्मनिर्भर के अभियान के जिन्होंने लिए हैं, जो भी लाभार्थी उन्होंने पैसे लिए हैं और वो लगाए हैं, लेकिन हो सकता है कि जो अभी रीच है उसकी कम हुई हो, और उसको देखा जाएगा। लेकिन 20 लाख करोड़ का लगभग 10% ऑफ जीडीपी माननीय प्रधानमंत्री दी है, और खाने का छठ तक का, मतलब वहां से लेकर छठ तक का खाने पीने का, चाहे वो चावल और आटा है, दाल है, वो दी है, तेल दिया है, तो हर चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। कोई छोटा गेम नहीं था कि हाँ भाई आप चलो आपको 5 लाख को, 10 लाख को, 50 लाख को स्वीकार करता दिया है, लेकिन सिर्फ बीपीएल कार्डधारी को दिया, और बीपीएल कार्डधारी का प्रतिशत देखिए आप। मेरा सवाल यह है कि आज जो स्कूटी लिया था, जिनके कारोबार बंद हो गए, जो मोटरसाइकिल लिए थे, जो बच्चों के लिए स्कूटी लिए थे, जिनके 18-19 साल के बच्चे हो गए थे, जो घर में चढ़ने के लिए 4 व्हीलर लिए थे छोटे में, आपको 7 लाख 6 लाख के, उनको आज चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ रहा है। और आपको मैं आज एक चीज समझा देता आपके चैनल के माध्यम से कि एक ईएमआई अगर फेल होता है तो उसके पर डे ब्याज लगते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये बैंक कहता है। मैं बैंक, आप चाहे तो किसी भी बैंकर से पूछ लीजिए, अगर एक ईएमआई, मान लीजिए अभी हम नवंबर महीने में बैठे हुए हैं, नवंबर महीने का अगर ईएमआई मिस हुआ तो पहले दिन से मान लीजिए 18 तारीख का ईएमआई है तो 19 तारीख से ब्याज लगना शुरू हो जाता, ब्याज के ब्याज, ब्याज के ब्याज। आप ये आप भी पढ़े थे, हम भी पढ़े थे, चक्रवृद्धि ब्याज। आप ये भी तो देखना कि अप्रैल से लेके सितंबर एंड तक या अक्टूबर एंड तक बिल्कुल किसी को कोई ईएमआई नहीं देनी पड़ी, वो कोई नहीं देना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, आपने दिया, किसी को नहीं मिला फैसिलिटी। नहीं, और बैंक से पूछ रहा, सुन तो लीजिए, किसी को नहीं मिला फैसिलिटी। देखो मैंने अपने लिए लिया, कार्ड वाले भी कह रहा आपने शॉपिंग करी है। अरे शॉपिंग तो हर चीज में हो भैया। नहीं, मैं कह रहा हूँ शॉपिंग का हवाला देके करे, आप क्रेडिट कार्ड तो शॉपिंग में लिए हैं। आप कहने से 20 लाख का आप कह रहे हैं, 20 लाख दिखाइए तो सही डेटा। मैं बता तो रहा हूँ 20 लाख का, मैं 20 लाख का में कौन है, देखिए क्यों आप ही के होंगे। नहीं, हमारे तो नहीं है। देता हूँ, अगर किसी क्षेत्र के लोगों को दिया है तो डेटा तो होगा। नहीं, डेटा कुमार को नेक्स्ट टाइम में गया उसके अकाउंट में, मनोज कुमार के परिवार के सदस्य को 20,000 गया होगा अकाउंट में, ये तो होगा। देखिए मैं बताता हूँ, जनधन योजना में लगभग 10,500 करोड़ रुपए दिए हैं जो डायरेक्ट गए हैं उनके में। पीएम किसान के लिए लगभग 17,500 करोड़ जो सीधे गए हैं बैंक में। मनरेगा के तहत जो मजदूरों को है 40,000 करोड़ रुपए गए हैं सीधे बैंक में। तो ऐसे करके बीपीएल कार्ड, आप देखिए मनरेगा वाला मजदूर कौन होता है मुझे बता दीजिए इस चैनल के माध्यम से। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि सारे बीजेपी के, मनरेगा वाला क्या मैं हो सकता हूँ? नहीं, आप नहीं हो सकते। लेकिन जो ईएमआई वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो बीपीएल कार्डधारी थे, तो देखिए मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, मैं कह रहा हूँ जो उन लोगों की चिंता के लिए बैठा जो मेरे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, आप जैसे, मेरे जैसे, पूजा मेरी जैसे, मेरी जो ईएमआई है, मध्यम परिवार जिसकी सैलरी 12,000, 14,000, 15,000, जो 6 महीने सैलरी क्लोज हो गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको 6 महीने कोई ईएमआई नहीं देनी पड़ी, नहीं, तो अब वो नौकरी करेंगे तो अपना पे करेंगे। जुल्म कर रहा बैंक वाले, नहीं, एसबीआई, पीएनबी, सारे लोग, मैं खुद आप चैनल मैं बता रहा हूँ 6 महीने, ऐसे बैंक क्रेडिट 6 महीने तक उन्होंने 4 ईएमआई नहीं ली है आपसे, कोई बैंक में पैसे लिए। हमें रिकवरी वाले घर पे जाके बेइज्जती कर रहे हैं। क्या लॉकडाउन में भी वो गए रिकवरी में? लॉकडाउन में गए रिकवरी में? बात नहीं कर रहा हूँ, उस पीरियड का सितंबर तक गए हैं, सितंबर तक का था, सितंबर तक नहीं था। चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के 40,000, 50,000 किया गया। सितंबर तक जगह अब आपके पैसे नहीं थे, आपकी जॉब छूट गई, सितंबर तक का मोदी जी ने बिल्कुल भी उनको नहीं परेशान किया गया कि आप अपना ईएमआई दीजिए। सितंबर तक छूट दी गई, फिर वो अपनी ईएमआई कंटिन्यू करेंगे। अब उसमें जो है कि जो पेंडिंग था उसमें ईएमआई कंटिन्यू करेंगे, मैं आपकी बात मान लिया, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा के 6 महीने का 38,000 समथिंग, अगर मैं रॉन्ग हूं तो मुझे बताइएगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन ठोस होता है, मैं प्रिंट निकलवा के लाया हूं बैंक से,
मैं प्रिंट निकलवा के, क्योंकि मैं एक डिवाइन पत्रकारिता करता हूं, मैं डरता किसी से नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, बैंक वाले ने दिया है और एक गाड़ी वाले का कहा कि आपको 2 महीने का ही हम छोड़ेंगे, बाकी उसको 38,000 समथिंग लगाया गया है। आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा बैंक का। वो है ऐसा, लेकिन और वो भी आपको कोटक 6 बैंक महीने तो का। आपको उसको दिया गया है कि 6 महीने तो आप फ्री रहे, जब आपकी नहीं थी। ये अब फ्री का क्या आप लेना जॉब देना, कर रहे फ्री से हैं, क्या अब लेना आप जॉब देना? कर रहे हैं, आप उसको धीरे धीरे वापस कीजिए। तो वो उस 6 महीने के लिए निकालना, लोगों की जान बचाना, कि आपको कोई प्रेशर ना आए, किसी तरह का ना आए। और उसमें हर तरह से टैक्स में भी छूट दी गई है, जो कंपनियां उनको भी छूट दी गई है, हर तरह से रिबेट दी गई है। अरे 20 लाख करोड़, 138 करोड़ लोगों को कैसे मैनेज किया गया है, उसमें ये मैं तो कह रहा हूं, हमारे देश में सबसे बड़ी जो वैक्सीन है वो मोदी सिंह ही है, जो इन्होंने इस देश को पूरा संभाल के रखा और नहीं इतना इसको भयावह होने दिया, लोगों को मैनेज किया और लोगों को खाना पीना देते रहे। उस दौर से निकल के अब सब लोग काम कर रहे हैं अपनी आगे, उसको जो भी उसकी